नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आज हम मेरठ में हैं, वो मेरठ जहां मुझे नहीं पता था सर कि आप जैसे लोग, इतने बड़े बड़े लोग, इतने विद्वान, इतने पढ़े लिखे और मिर्जा खालिद अदब के इतने बड़े बड़े जानकार वहां मैं एक बात और बताऊं सर, ये फंसा दिया इन्होंने। एक शब्द लिखा होता है सर हमारे हाथ में, थोड़ी बोलते हैं हम। हिंदी में कहते हैं शब्द नहीं है, अंग्रेजी में कहते हैं स्पीचलेस होना। और मैं कभी सर इतने बुजुर्गों के साथ इस तरह से नहीं बैठा। घर का माहौल भी ऐसा था कि अब्बा थोड़े सख्त थे, तो वो इस कमरे में तो हम उस कमरे में, और 3 बहनें थीं तो वो अपना अलग अलग, तो हमेशा अलग अलग रहा। माहौल घर में इसी तरह का हुआ करता था, लेकिन बच्चे वहां पर नहीं जा सकते थे सर। और सर मुझे थैंक यू वेरी मच, आपने कहा हम उर्दू, मेरे अब्बा तो उर्दू में ही पढ़े लिखे, रोजी रोटी सब कुछ उनकी उर्दू रही। भारत सरकार में एक बड़े पद पर रहे सर, लेकिन मैं हिंदी वाला हुआ जी। तो मैं हमेशा पिछले कम से कम 10 वर्षों से पहले, नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आखिर में आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन अब्बा हमेशा नाराज होते रहे। हिंदी में तो मैं चला गया, लेकिन वो कहते रहे कि हाँ, उससे पहले एक बात और कहूँ आप लोगों से, आप सबके भी बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, कुछ नौजवान साथी भी हैं। मैं आज भी डरता हूँ सर कि वो मेरा कोई भी बुलेटिन देख ना ले, और मेरे साथी ये बात जानते हैं। और अगर किसी दिन, हालांकि वो न्यूज़ नहीं देखते, बरसों हो गई सर न्यूज़ देखना बंद कर दिया उन्होंने, क्यों, और ये आप लोग सब बेहतर जानते हैं जी सर, सबने बंद कर दिया। तो मेरी बहन का, बच्चों का, किसी ना किसी का फोन आ जाता है कि आज फोन नहीं उठाना। तो क्यों भाई, आज आपको देख रहे थे पढ़ते हुए, उन्हें बेहद गुस्सा आता है, तुम्हारी जबान साफ नहीं है, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, तुम्हें 5 शेर याद नहीं है। तो आज भी मैं इस तरह की डांट खाता हूँ। और आज जब आप लोगों के बीच था, विश्वास कीजिए मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं यहाँ कैसे बैठूं। मैं नहीं बैठ सकता सर आप लोगों के साथ यहाँ पर। अब इमोशनल भी हो रहा हूँ थोड़ा सा, और फिर से कहूंगा कि मुझे नहीं समझ आ रहा सर कि मैं क्या कहूँ तुम्हारा। रेडियो से सर मैंने शुरू किया, और ऑल इंडिया रेडियो हिंदी न्यूज़ समाचार प्रभाग, आकाशवाणी का समाचार प्रभाग, तो हिंदी सोहबत से सर, जिस तरह से आप लोगों की शेरो शायरी के अदब की सोहबत है और वो सब झलकती है आप लोगों में, एक दूसरे की इज्जत अदब करना, एक दूसरे का मजाक भी उड़ाना, तो सारे रंग मिले हैं जी सर। हाँ पकड़ लिया सर। तो आप सर परिहास है वो। मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आदिल चौधरी साहब, कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि हम हिंदी में कहते हैं विद्वजन, विद्वान लोग, और आपको साधुवाद कि आपने ऐसे विद्वजनों की सभा में मुझे आमंत्रित किया। और आप इसमें बोले अच्छे लग रहे हैं। वो सब बहुत हो चुका नहीं भाईजान, सच नहीं। तो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको भेजें। और एक बात और बताऊं आपको मैं, पॉपुलर सर ने कहा कि वो मेरा प्रोफेशन है सर, मेरा प्रोफेशन। कभी आज तक किसी भी इस तरह की महफिल में नहीं गया। मेरे घर में महफिलें होती रही, मुशायरे होते रहे। अब्बा बड़े शायर हैं, 20-25 उनकी किताबें हैं, और हर हफ्ते यही करते हैं वो सिर्फ, और कुछ नहीं करते सर।
लेकिन मैं कभी इस तरह की महफिल में नहीं गया, आपको ताज्जुब होगा। सर अजीज अंसारी जी जी जी, इंदौर से। मैं तो आपके घर मेहमान रहा हूँ भाई। ध्रुव का भी तो बेटा होता। ये रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ? बेहद खुश हो गया, बेहद खुश हो गया आपकी बात सुनकर। मानते ही नहीं मुझे, नहीं वो मानते ही नहीं मुझे, सच बता रहा हूँ। अगर आप ऐसी देखते हो करिए सुधर जाएंगे। आप पर रिकॉग्नाइज करा देंगे। नहीं सर, मैं आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं आज बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जा रहा हूँ। साहब एक बात मैं अर्ज करूंगा, सर सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं एक दिन स्टूडियो में प्रोग्राम दे रहा था और आपके हिंदी के दिग्गज न्यूज रीडर देवकीनंदन, वो मेरे पास आए और क्या बात, बेटा एक बात पूछनी है, ये ईदुल ज़ुहा पढ़ेंगे, ईदुल अज़हा पढ़ेंगे। क्या बात। मैंने कहा सर आप मुझसे ज्यादा नहीं जानते। बोले नहीं, सीखने की कोई उम्र, जो आप बताएंगे मैं वो पढ़ूंगा। बहुत अच्छे। देवकीनंदन पांडे ने कहा। और देवकीनंदन पांडे जी को हम लोग न्यूज का पितामह कहते हैं, और उर्दू अरबी के बहुत अच्छे और ऐसे ऐसे शेर सर उन्हें याद थे, ऐसी ऐसी गजलें उन्हें याद थी, बेहद पढ़े लिखे, बहुत विद्वान थे। उनका बड़ापन था, ये देखिए बड़ापन। जी जी, और उनकी भाषा, उर्दू जब बोलते थे, हिंदी जब बोलते थे, अंग्रेजी जब बोलते, हर भाषा पर एक जैसी पकड़, और इस तरह के बड़े कम लोग हुए हैं सर। सो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे अपनी दुआओं से नवाजिए। और मैं किसी योग्य नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप लोगों के साथ यहाँ, ये तो आदिल भाई ने मुझे बैठा दिया, बहुत शुक्रिया आपका। ना मैं वहाँ सर आपके साथ बैठ सकता हूँ, ना मैं इस महफिल में बैठने लायक हूँ, लेकिन आज तो आपकी फील्ड में भी है, खूंटा गाड़ रखा सर, बहुत शुक्रिया। तो अब्बा बड़े नाराज होते हैं कि शेर नहीं आते, और आप लोगों को सलाम, इसलिए सर कि एक किस्सा वो सुनाया करते थे कि उन्हें जवानी के दौर में, जब वो जवान थे तो उन्हें शौक हुआ शायरी का, तो कोई उस्ताद रहे होंगे सर, तो वो उनके पास गए और उनसे कहा कि मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। तो उस्ताद, क्योंकि इंदौर के बड़े उस्ताद कोई रहे होंगे, मैं नाम नहीं जानता सर, तो उन्होंने वैसे डालने के लिए बहुत लड़के आते हैं, उनसे कहा कि कितने शेर याद है? क्या बात, चाचा हमारे एक मोहल्ले के हम लोग, जैसे आप लोग मेरे थे सब, हमारे घर में बैठा करते थे सब। मैम बिल्कुल, तो उन्होंने डालने के लिए कह दिया कि जाओ 1000 शेर याद करके आओ, डालने के लिए कहा। लेकिन अब्बा फिर से पहुंचे कुछ दिन बाद, कहा कि साहब मैं आया था आपके पास, तो वो भूल चुके थे। तो बोले हाँ बताओ, तो बोले मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ, आप मेरे उस्ताद बन जाइए। ये सुनाया करते हैं सर, वो किस्सा हमारी बहनों ने मुझे सुनाया। तो बोले तो बोले आपने कहा था 1000 शेर याद करके आओ, तो बोले मैंने 1000 शेर याद कर लिए। तो आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, एक छोटा सा शेर है कि जितनी पढ़ाई तुम करते हो डिग्री हासिल करने को, जितनी पढ़ाई तुम करते हो डिग्री हासिल करने को, उतना तो एक शेर की खातिर हमको पढ़ना पड़ता है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोग कितना पढ़ते लिखते होंगे और क्या होगा। तो वो मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा, एक बहुत बुजुर्ग हो गए सर, इज अबव 85 ना, नहीं हो सकता सर 2-4। तो अब आज भी वो कहते हैं, मेरा कोई यार दोस्त चला जाता है वहाँ पर, तो आपने सीखने की बात की सर, देवकीनंदन जी का आपने उल्लेख किया, तो कोई जाता है सर तो दिल्ली बोलते हैं यार वो अभी भी नई सड़क पे किताबें बिकती हैं क्या? किसी यार दोस्त को बोलते हैं आप बताइए ना अंकल क्या चाहिए आपको, तो कोई ना कोई डिक्शनरी बता देते हैं सर। हमारे घर में कभी भी डाइनिंग टेबल, मेरी अम्मा और मेरे अब्बा में इस बात को लेकर लड़ाई होती रही कि हमने सर कभी डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाया, तो सारी किताबों से भरी रही। और अम्मा अब्बा में लड़ाई सिर्फ किताबों को लेकर होती, वो उठा के फेंकती थी और वो लड़ते थे कि तुम्हें जो करना करो, मेरी किताबों को हाथ नहीं लगा। यहाँ एजुकेशन की भी बात हुई, इकरा की भी बात हुई, पढ़ाई लिखाई की भी बात हुई। तो आप सबकी दुआओं का मुंतज़िर, आप सब प्लीज़ अपनी दुआओं से नवाजिए। और इसके साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि मैं अक्सर चांद पे जाता हूँ शायर आदमी हूँ, मैं अक्सर चांद पे जाता हूँ शायर आदमी हूँ,
लौट कर फिर आ जाता हूँ आखिर आती हूँ। तो प्लीज देखिए टीवी पर हम लोगों ने बहुत सुना है, कम से कम एक ये तो बोल कर जाइए कि यहाँ मिश्रा एक प्रोग्राम हो रहा है शाम उर्दू के नाम, तो वो चलते फिरते जब आप बोलते हैं ना तो बता दीजिए जरा मेरठ वालों को कैसे बोलेंगे। सर और भी औरों के बारे में बता सकता हूँ सर, और भी है सर। आप पार्शलिटी कर रहे हैं सर, आप पार्शलिटी कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। अरे वो मैं कल 10 बजे सुनाऊंगा आपको। छोटी सी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आज हम मेरठ में हैं, वो मेरठ जहां मुझे नहीं पता था सर कि आप जैसे लोग, इतने बड़े बड़े लोग, इतने विद्वान, इतने पढ़े लिखे, और मिर्जा गालिब के बारे में आपने बताया जी जी, मिर्जा गालिब आते थे, रहते थे, और अदब के इतने बड़े बड़े जानकार। वहाँ मैं एक बात और बताऊं सर, ये फंसा दिया नहीं, एक शब्द लिखा होता है सर हमारे हाथ में, थोड़ी बोलते हैं हम। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।